बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं हीरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। The 28th January 10:30 a.m. Kindly confirm your participation. Profound regards. इसमें नहीं लिखा हुआ कि स्टेट बैंक का बिल पेश हो रहा है। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता, इस्तीफा मंजूर किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त। सेनेट में खिताब के दौरान कहा, चेयरमैन और स्पीकर हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की नहीं। दोनों का किरदार गैर जानिबदाराना होना चाहिए। बिल पर वोटिंग के रवा 30 मिनट के लिए सेनेट इजलास मुलतवी किया गया। लगता है जैसे चेयरमैन सेनेट हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे थे। आधी रात को सेनेट इजलास का एजेंडा जारी करना मुनासिब नहीं था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफे को खेल करार दे दिया। कहा, इस्तीफे की बात करके भी खेल खेला जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी के बयान की तरदीद करते हुए 2 रोज पहले हिज़्ब इख्तिलाफ को मालूमात आ गई थी कि अहम बिल आ रहा है। फवाद चौधरी का कहना था, यूसुफ रज़ा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफा तो बिलावल या आसिफ सरदारी का बनता है। उन्हीं के कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। एक तरफ सियासी महाजराई, दूसरी तरफ नवाजिशात। महकमा दाखिला की आईजी बलोचिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान को बम प्रूफ गाड़ी फराहम करने की दरखास्त। मौलाना फजलुर रहमान को 2 फरवरी तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। महकमा दाखिला की तरफ से हिदायतनामा जारी। हालात साजगार नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की चमन जलसों में शिरकत नामुनासिब है। डेप्यूटी कमिश्नर की वजाहत, चमन जरूर जाऊंगा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। अवाम सुकून करे, पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद बोझ अवाम पर नहीं डालेगी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत 11 रुपए फी लीटर जबकि डीजल 14 रुपए फी लीटर बढ़ाने की समरी भिजवाई, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अदालत उज़्मा ने रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिन जमीनों की मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है, जहां अदायगी नहीं हुई वहां काम ना किया जाए। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अफगानिस्तान में मारा गया। कमांडर रफीउल्लाह तंजीम की अंदरूनी इख्तिलाफात में कत्ल हुआ। रफीउल्लाह NDS, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करता था। खुदकश बमबारों की मुआवनत और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली रफीउल्लाह का काम था। सिविल अस्पताल कोयटा में खुदकुश बमबारों का सहूलतकार रहा। दहशतगर्द कचलाक, बैंक डकैती और चमन में FC हमलों का मास्टरमाइंड था। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्वस था। अपोजिशन को कहीं कामयाबी नहीं हुई और अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाजा है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, आप 27 को आए, मतला साफ होगा इंशाअल्लाह ताला।
बिलावल भुट्टो आए या मौलाना फजलुर रहमान, धरने और लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। वजीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को पैगाम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, काबीना इजलास में वजीर आजम ने सदारती निजाम और इमरजेंसी की कोई बात नहीं की। वजीर आजम इमरान खान का 3 फरवरी को दौरा चीन निहायत अहमियत का हामिल है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन नैब को नोटिस जारी। नोटिस तौहीन अदालत की दरखास्त पर किया गया। चेयरमैन नैब से 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत ने हुक्म दिया था कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई हो सकती है। नैब ने अदालती हुक्म उदूली की, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हदायत। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुकामी सतह पर कारकुनों को मुतहर्रिक करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट को पीटीआई हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के इजरा पर कहते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आएंगी तो जीएसपी प्लस स्टेटस बाकी रह जाएगा, ना ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। रिपोर्ट सबूत है कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी है, ना ही इसका मिजाज जमहूरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं करप्ट अपोजिशन किस मुंह से ईमानदारी का दर्स दे रही है। नाजुक मौके पर सियासत चमका कर अपोजिशन रहनुमा बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल कहते हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि इख्तियारात चाहिए। वजीर आला हाउस से इख्तियारात और पैसे निचले लेवल पर नहीं जाते। वफाक के 56% पैसे सूबों के पास चले जाते हैं। दूसरी जानिब कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ पीएसपी का धरना दूसरे रोज भी जारी। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर की तबाहकारियां जारी। एक दिन में मजीद 21 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 7048 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 11.54% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह में पेशावर सर फहरिस्त। एक गर्ल्स हॉस्टल समेत 4 तालीमी इदारे बंद। कराची में शरह कम होकर 21.89% पर आ गई। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुतअद्दिद मकामात पर बंद। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स में मुकाबला जारी। तमाशाइयों की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त। सरफराज अहमद टीम को बेहतरीन पोजीशन में लाने के लिए पुरअज़्म। नाकाबिले फरामोश सुरों के खालिक लेजेंडरी मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मास्टर अब्दुल्ला ने फनी सफर का आगाज 1962 में फिल्म सूरजमुखी से किया। 1965 में पंजाबी फिल्म मलंगी के गीतों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेजेंडरी मौसीकार की यादें आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। और साबिक मिस यूएसए 2019 चेस्ली क्रस्ट ने खुदकुशी कर ली। 30 साला चेस्ली ने रिहायशी इमारत की 60वीं मंजिल से कूद कर अपनी जान दी। चेस्ली क्रस्ट की मौत खुदकुशी थी या हादसा, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 30 साला मिस यूएस वकील थी और तफरीही शो एक्स्ट्रा के नामानिगार के तौर पर भी काम करती थी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया।
अदालत उज़्मा ने रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि जिन जमीनों की मालकान को अदायगी हो चुकी है इन पर काम जारी रखा जा सकता है, ताहम जिन जमीनों के मालकान को अदायगी नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता। अदालत ने हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फाजिल अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जायजा लें कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा देंगे। वकील रोडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को इजरा को तफवीज़ करदा इख्तियारात करार दिया है और जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि हाई कोर्ट ने अमरीकी आइन का हवाला दिया है। अमरीकी और पाकिस्तानी हालात और आइन मुख्तलिफ हैं। वकील रोडा ने कहा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का तो मफादात का टकराव वाज़ेह है। याद रहे लाहौर हाई कोर्ट ने रावी रिवर मंसूबे को चंद रोज़ कबल कलअदम करार दिया था, जिस पर केस सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की नशस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया गया। सेनेट में खिताब करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि वो सेनेट में ओपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते, लिहाजा अपनी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना था कि चेयरमैन और स्पीकर हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की नहीं। स्पीकर और चेयरमैन का किरदार गैर जानिबदाराना होना चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर वोटिंग के दौरान 30 मिनट के लिए सेनेट इजलास मुलतवी किया गया। लगता है जैसे चेयरमैन सेनेट हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। चेयरमैन सेनेट को वोट नहीं देना चाहिए था। यूसुफ रज़ा गिलानी ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि आधी रात को सेनेट इजलास का एजेंडा जारी करना मुनासिब नहीं था। एजेंडे में ये भी नहीं लिखा था कि स्टेट बैंक का बिल पेश किया जाएगा। इतने अहम एजेंडे के लिए मौका मिलना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सेनेट में ओपोजिशन की शिकस्त और स्टेट बैंक बिल मंजूर होने पर बिलावल या आसिफ जरदारी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पर विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शरीफ आदमी हैं, इस्तीफा तो बिलावल का बनता है या आसिफ जरदारी का, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप अपनी जमातों की लीडरशिप के करतूतों से परेशान भी है और शर्मिंदा भी। बहरहाल इन जमातों में तब्दीलियों का सफर खुश आइंद है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफ़ीउल्लाह अफगानिस्तान में मारा गया। दहशतगर्द टीटीपी के अंदरूनी इख्तलाफात में हलाक हुआ। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह NDS, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत कर रहा था, जबकि उसने अपने कई कोड नाम रखे हुए थे। दहशतगर्द कमांडर रफ़ीउल्लाह 2011 से बहुत सी दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। खुदकुश बमबारों की मुआवनत और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली रफ़ीउल्लाह का काम था। दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह सिविल अस्पताल कोयटा में खुदकुश बमबारों का सहूलतकार था। दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह कोयटा सरीना होटल पर खुदकुश बमबारों को पहुंचाने का सहूलतकार भी था। दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह पुलिस, लेविस, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में भी मुलव्विस था। सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का फवारा चौक कराची में धरना जारी है। तफसीलात कराची की इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं अब चलने देंगे किसी की हम मनमानी, नहीं जागीर किसी की है सबका सिंध कराची। क्योंकि कराची ऊप खड़ा हुआ है, पूरा कराची ऊप खड़ा हुआ है। जुल्म खुद पे किया कुर्बान बहुत कुछ, अपने हालात बदलने के लिए पूरे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। इतवार के रोज़ सिंध हुकूमत के बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ PSP के बड़े एहतजाजी मुजाहरे में मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से खिताब के आखिर में धरने के ऐलान पर कारकुनों के फलक शगाफ नारों से इलाका गूंज उठा। ऐलान के बाद PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल, पार्टी सदर अनीस कायम खानी और दीगर मरकज़ी रहनुमाओं ने सड़क पर धरना दे दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, तमाम इख्तियारात वज़ीर आला ने अपने पास रखे हैं और कराची जैसा शहर मसाइल में जकड़ा हुआ है। जब इनसे बलोच या इनसे सिंधी अपना हक मांगे तो कहते हैं ये पाकिस्तान की वफाक हमारे साथ हमारा हक नहीं दे रही। मैंने अपने जमाने में सिर्फ 300 अरब रुपए शहर पे लगाए थे
वो शहर दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। इन्होंने 10,000 अरब रुपए लेकर खर्च कर दिए। मेरा ये सवाल है, देखो तुम्हारा भी ये सवाल है या नहीं है कि ऐ हुक्मरानों सुनो, जो पैसा तुम्हें मिल गया, जो इख्तियार तुम्हें मिल गया, उसमें से तुमने मुझे कितना दिया, सिंध के लोगों को कितना दिया, बलूचिस्तान के लोगों को कितना दिया। चेयरमैन पीएसपी का कहना था कि जब तक हम अपने मुतालबात की मंजूरी पर इत्मीनान हासिल नहीं कर लेते, धरना ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए नहीं बैठे। हमारे पास ये सॉलिड डॉक्यूमेंट तैयार था, हमने उनको दे दिया, हमने उनको डॉक्यूमेंट दे दिया। तो ऐ मेरे साथियों, जब तक वो मेरी बात मानते नहीं हैं, हम अपने घर भी नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं, हम यहीं बैठे हैं। पाक सरजमीन के धरने में पीपल्स पार्टी का वफ्द मुज़ाकरात के लिए रात गए पहुंच गया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब और वक़ार मेहदी शामिल थे, जबकि पीएसपी की जानिब से स्टेज पर हसन साबिर, अशफाक मंगी, शब्बीर कायम खानी और राशिद वोरा मुज़ाकरात में शामिल थे। मुज़ाकरात के बाद पीपी रहनुमाओं ने मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, हमने मुतालबात के सिलसिले में दस्तावेज़ात बनाई थी, वो पेश कर दी। 18वीं तरमीम के बाद सूबे से डिस्ट्रिक्ट को फ़ंड मुंतकिल करने पर बात हुई है, कल एक मीटिंग और करेंगे। उन्होंने कहा, एहतजाजी मुजाहरे के बाद हम सीएम हाउस जाना चाहते थे, लेकिन जब हुकूमत सिंध ने राब्ता किया तो सीएम हाउस जाना मौखर कर दिया था, लेकिन अब हम पुरअमन धरने पर बैठे हैं और चाहते हैं कि सिंध के लोगों का हक वज़ीर आला हाउस और सिंध हुकूमत से नीचे मुंतकिल होना चाहिए और ये सब मंजूर होने तक धरना जारी रहेगा। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस के फर्ज शनास ट्रैफिक ऑफिसर्स आवाम की भलाई के कामों में मसरूफ हैं। तफसीलात देखते हैं तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस आवाम की खिदमत में पेश जहां कोरोना जैसी वबा का मुकाबला डॉक्टर्स कर रहे हैं, वहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अपने फर्ज की अदायगी के साथ आवाम को कोरोना वबा से बचाने में मसरूफ अमल हैं। अफसरान बाला के अहकामात की रोशनी में सोल्जर बाजार लसबेला ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन ऑफिसर कोरोना से बचाव के लिए शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। इस मौके पर एसओ मोहम्मद अली का कहना था कि अवाम की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। दोबारा यानी कोरोना की जो है वो अलामत आई है, उसकी वजह से हमने जो है ये अपना क्या है मास्क और सैनिटाइज़र जो है लोगों को हाथों में लगाए और देखा वो किया कि ताकि लोगों को दोबारा जो है ना इससे बच सकें। हम इसी तरह उनमें अवेयरनेस डाल रहे हैं, इस तरह मास्क तकसीम करके और सैनिटाइज़र तकसीम करके, ताकि उनके अंदर ये अवेयरनेस आए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि हम सबको कोरोना एसओपीज का हर सूरत में ख्याल रखना चाहिए। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी जैसे कि आप देख रहे हैं, सोल्जर जो है मास्क तकसीम कर रहे थे सिविलियन को, इसी तरह लोगों को भी चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस को सपोर्ट करें। ये मास्क जो तकसीम किए जा रहे हैं बहुत अच्छा इक़दाम है। भाई ये ट्रैफिक पुलिस जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम कर रही है हमारे लिए, ये सैनिटाइज कर रही है और मास्क बांट रही है, इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम को खूब सराहा। वाज़ेह रहे कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोरोना की बचाव की मुहिम कई रोज से जारी है। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। तैमूर शकील की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टेली न्यूज़।